हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो लाइव विद टीम अरोरा। हर फ्राइडे हम आपके साथ जुड़ते हैं रियल एस्टेट की गुफ्तगू के लिए, और आज भी हम आपके साथ जुड़े हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कि लोग 16% इंटरेस्ट रेट पे भी घर पहले खरीदते थे और खुशी खुशी खरीदते थे, बट आज की मार्केट में वो क्यों परेशान है? परवीन जी, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाई द बायर्स वर वेरी हैप्पी एट इवन एट 16% इंटरेस्ट रेट, बट नाउ दे आर स्ट्रगलिंग इन टुडेज मार्केट? जतिन, ये जो आज हमने बात की है, मतलब एक चीज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जब भी कभी रियल एस्टेट के बारे में बात होती थी तो बात होती थी 89-90 की, कि हाँ जी 89-90 में मार्केट बहुत खराब हुई थी, ये चीज ऐसे हुई थी और वैसे हुई थी। बिल्कुल उस टाइम पे भी मार्केट में एक बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हुई थी 40% के करीब। और एक चीज है, उस टाइम पे 91 का हमने कुछ डेटा देखा। उस टाइम पे 16% इंटरेस्ट रेट था, बट 16% पे भी जो लोग घर बाय कर रहे थे उस टाइम पे, उसका कारण है कि वो उस टाइम पे आज की मार्केट के कंपैरेटिवली बेटर और कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। जबकि आज जो इंटरेस्ट रेट है, बहुत से बैंक्स का इंटरेस्ट रेट है जो आज की डेट में जो फिक्स रेट है, मेरा ख्याल कई मतलब हमें हमारे क्लाइंट्स ने बताया कि 4.5 तक भी उनको आज की मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हालांकि जो कि बहुत हाई माना जा रहा है आज की मार्केट में भी ये इंटरेस्ट रेट। जबकि 16% के ऊपर भी जब लोग घर बाय कर रहे थे तो उनको काफी उनकी जो पोजीशन थी काफी बेटर थी आज के कंपैरेटिवली। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो जतिन ये है कि 1991 में जो एवरेज प्राइस का घर था जीटीए में, वो था अराउंड 150,000। 150,000 आपको एवरेज एक घर मिल जाता था। और उस टाइम पे जो आपकी एवरेज इनकम थी फैमिलीज की, वो थी अराउंड 30,000 के। अब आप एक चीज देखिए, 1991 में 30,000 के करीब इनकम थी, घर का प्राइस था 150,000 के करीब। तो जो घरों का प्राइस था आपकी एवरेज इनकम के कंपैरेटिवली 5 टाइम्स था। और 1991 से आप आज लगाइए, हम 2024 में हैं, राइट? हम ऑलमोस्ट 33 इयर्स के बाद की बात कर रहे हैं। 33 इयर्स में अगर हम जीटीए की मार्केट में देखें, आज की कनेडियन मार्केट में देखें, जो पूरे कनाडा की अगर हम बात करें, तो जो एवरेज इनकम है आई थिंक धीरे धीरे अराउंड 60,000 के करीब है। 60,000 जो एवरेज मतलब पूरा जीटीए में, हो सकता है कि वो नंबर थोड़ा ज्यादा होएगा, बट अगर हम पूरे कनाडा की इनकम का देखें तो आई थिंक अराउंड 60,000 के करीब है जो लोगों की ये आज की डेट में फैमिली इनकम है। उस टाइम पे जो फैमिली इनकम थी वो 30,000 थी, आज 60,000 के करीब हुई है। इनकम सिर्फ डबल हुई है 33 सालों में। 33 सालों में जो एवरेज इनकम है वो डबल हुई है। और जो घर का प्राइस है 33 सालों में, जो 150,000 का घर था उस टाइम पे, आज उस घर का जो प्राइस है वो 7 लाख से ऊपर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की उस टाइम पे इनकम थी और जो प्रॉपर्टी का एवरेज प्राइस था वो 5 टाइम्स था, आज लोगों की जो इनकम है और जो आज उनका एवरेज प्रॉपर्टी का प्राइस हुआ है वो अबाउट 12% के करीब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो घर लेना है उस टाइम 16% के ऊपर भी इतना मुश्किल नहीं था जितना आज 4.5-5% के ऊपर घर लेना है वो मुश्किल हो चुका है। और उसमें ये जो चीज है और ये जो डेटा है, ये डेटा मतलब स्टैट्स कनाडा प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई डेटा हमने बनाया हुआ है या मतलब कोई ऐसी चीज है, ये बकायदा गवर्नमेंट की बॉडीज जो हैं वो ये डेटा प्रोवाइड कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि देखो, घरों के जो प्राइस है इसमें 12 टाइम्स ऊपर चले गए, जबकि उस टाइम पे 5 टाइम्स होते थे। और जो इनकम है सिर्फ डबल हुई है और घरों के प्राइस उससे कहीं ज्यादा ऊपर गए। तो ये जो एक चीज है, ये सबसे बड़ी इस टाइम मार्केट में लोगों के लिए डिफिकल्टी है। और अब एक चीज ये है, इसमें और भी बड़े मल्टीपल रीजंस हैं कि घरों के प्राइसेस इतने ऊपर क्यों गए। उसके अंदर ये नहीं है कि घरों के जो प्राइसेज ऊपर गए, उसमें बड़ी फैक्टर्स हैं। और उसमें जैसे टैक्सेज, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, देयर आर सो मेनी थिंग्स।
मतलब जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये प्राइसेज ऊपर जाते रहे हैं। और वो जो सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उनके बारे में हम एक अलग तौर पे चर्चा करेंगे आज आगे चल के कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये प्राइसेज ऊपर गए। बट जो आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का कि उनकी इनकम के मुकाबले जो घरों के प्राइसेज हैं वो काफी डिफरेंट हो गए हैं, काफी ज्यादा हो गए हैं, जो आज से 30-35 साल पहले लोगों का इनकम और घरों के प्राइसेस थे। प्रवीण जी, इस कंट्री में इतना लैंड है, इतने वर्ल्ड के टॉप बैंक्स के हेडक्वार्टर्स इस कंट्री में है, फिर भी हम एक इंटरेस्ट रेट जो हम देखते हैं, जो लोन जो लेंडिंग रेशियोज देखते हैं, वो सब मेक सेंस क्यों नहीं करते आज की मार्केट में? देखो जतिन जी, एक बड़ा कॉमन कह सकते हो क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में आता है कि कनाडा जो है सेकंड लैंड मास एरिया है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है जी। और अगर हम घरों के प्राइसेस देखें तो काफी ज्यादा है यहाँ पे, और उसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं यहाँ पे प्राइसेस क्यों ज्यादा हैं। एक तो जो सबसे बड़ा कारण है उसका, जो यहाँ पे लैंड है ना, जो मेजर सिटीज हैं, जो 3-4 जैसे वैंकूवर हो गया, टोरंटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, जो ज्यादा अर्बनाइजेशन है, जहाँ लोगों की कंसंट्रेशन है ना, वो ज्यादा इन्हीं एरियाज में है। जब एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोगों का फोकस है रहने का और वहां पे लैंड लिमिटेड है, तो वो घरों के प्राइसेस को बूस्ट करती है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ जीटीए में जो प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर गए। और दूसरा ये कारण ये है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस है कनाडा का, कंपेयर टू काफी और जगह के कंपैरेटिवली, और अगर हम ओंटारियो की या जीटीए की बात करें, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और वो इतना लंबा है वो प्रोसेस। उसमें कई और फैक्टर्स हैं, जैसे अपने क्या कहते हैं एनवायरनमेंट वगैरह के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, मतलब वो इतनी कॉस्ट ऐड हो जाती है। एंड ऑफ द डे कोई भी डेवलपर है जब वो घर बनाता है तो वो अपना प्रॉफिट के लिए बनाता है। तो जब वो प्रॉफिट के लिए बनाता है तो ये सारी चीजें, अगर प्रोसेस उसको लंबा होता है, लैंड को लंबे टाइम तक उसको होल्ड करना पड़ता है, तो वो जो सारी कॉस्ट है एंड ऑफ द डे जाकर वो एंड यूजर है, वो बायर ही पे करता है वो सारी कॉस्ट, और कोई नहीं पे करता। तो एक वो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्राइसेस यहाँ पे इतने ज्यादा हैं। और एक चीज और है यहाँ पे कि जो जीटीए की मार्केट है, इसमें बाहर के लोगों का भी पहले काफी इन्वेस्टमेंट होती थी, और काफी जब इन्वेस्टमेंट होती थी फॉरेन बायर्स काफी इन्वेस्ट करता था यहाँ पे। चलो अब कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट हुई हैं, बट वो हर जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो एक सर्टेन एरियाज में जीटीए के रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब फॉरेन बायर्स काफी ज्यादा इन्वेस्टर था, वो चीज भी मार्केट में प्राइसेस को पुश कर रही थी। हालांकि चलो उन चीजों पे अब कंट्रोल हुआ है। और एक ये है कि जैसे इन 3 सिटीज में जो मेजर एरियाज हैं, टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल, यहाँ पे जब लोगों का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे लोगों को जो कॉन्फिडेंस था रियल स्टेट मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमेशा अप जाती थी, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। और वो कॉन्फिडेंस ज्यादा होने की वजह से हर आदमी यहाँ पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता था। तो उससे भी जो क्या हो रहा था कि मार्केट को एक बूस्ट मिल रहा था, प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। सो देयर आर मल्टीपल रीजन इवन बिसाइड इतनी ज्यादा लैंड होने के बावजूद भी। और एक चीज ये है कि जहाँ पे जो लैंड है, एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं एक वो भी हैं, और इसके साथ साथ वेदर भी यहाँ का बहुत हार्श है। हर जगह पे लैंड को डेवलप करना भी यहाँ पे फिजिबल नहीं है। बिसाइड हालांकि इतना बड़ा लैंड मास है, बट हर जगह पे लैंड को डेवलप करना यहाँ पे फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस है बड़ी हार्श हैं। अब आप एक चीज देखिए, जो ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है इतनी ज्यादा लैंड है, पर वहां पे वेदर इतना हार्श है कि आम आदमी के लिए रहना या कोई भी बिजनेसेस करने या कोई भी चीज को डेवलप करना इतना आसान नहीं है। तो वो जो चीजें हैं वो भी एक पार्ट प्ले करती हैं कि सर्टन एरिया जी है यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो जो हार्श वेदर कंडीशंस हैं, दैट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर जो प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए मतलब पार्ट प्ले करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देयर आर मल्टीपल रीजंस के जिनकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ऊपर जाते हैं। यस, इंटरेस्ट रेट
is also one of the factor, but जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे इनकम और जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी यहाँ पे काफी लिमिटेड रहती हैं। बाकी धीरे जिसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज है बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। जी प्रवीण जी, मेरे को जो लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ अभी इतना मतलब कि हाउसिंग मार्केट का प्राइसेस बढ़ने का रीज़न ये है, जैसे आपने बोला कि 1991 में लाइक 5 टाइम ज़्यादा आपकी इनकम से आप घर बाय कर लेते थे। ठीक है। उस टाइम पर अगर हम देखेंगे 1991 में कनाडा की पॉपुलेशन थी 28 मिलियन। अगर आज हम देखेंगे आज की डेट में कनाडा की पॉपुलेशन है अराउंड 40 मिलियन। सो पॉपुलेशन डबल भी नहीं हुई, राइट? और जो प्राइस ऑफ द हाउसेज है वो 7 to 8 टाइम्स ऊपर चले गए। सो इसके कारण हुआ क्या है जी, मेन रीजन जो मेरे को लगता है वो है पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है या अपनी कम है, और उसके बट लेबर कॉस्ट और वैसे जॉब्स तो चलो अभी कम हुई हैं, जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी जिसके कारण हम क्रिएट नहीं कर पाए जॉब्स, और अभी ये हो गया है कि जॉब्स कम है उसके कारण लेबर कॉस्ट बढ़ गई, लेबर कॉस्ट बढ़ी तो उसके कारण ऑब्वियसली हर एक चीज के प्राइस भी कम है, यहाँ पे अभी इनकम भी कम है, तो उसके कारण मतलब कि उसके कारण अब रियल एस्टेट मार्केट के जो प्राइसेस हैं, सबसे बड़ा कारण है कि जो कॉस्टिंग बढ़ी है, लेबर कॉस्ट बढ़ी है, उसके कारण और चीजों के प्राइसेस बढ़े और उसके कारण उसको इफेक्ट पड़ गया। प्रवीण जी, मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहूंगा कि अगर हम एज्यूम करें कि अभी तो इंटरेस्ट रेट 4-5% है, अगर हम इस टाइम कनाडा में इंटरेस्ट रेट 16% वापस चले जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा मार्केट के अंदर? दैट देखो, इंटरेस्ट रेट अगर 16% जाता है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है जतिन के, अगर लोगों की इनकम नहीं है उस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक तो उनके लिए घर अफोर्ड करना इट विल बी इम्पॉसिबल। मतलब लोग घर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर आप एक चीज देखिए, हर कंट्री में या हर एरिया में एक लिविंग कॉस्ट होती है कि अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो तो वहाँ की लिविंग कॉस्ट क्या है और उसके साथ साथ वहाँ की इनकम क्या है। उसके बीच लिविंग कॉस्ट और इनकम के बीच एक बैलेंस होता है, एक रेशियोज होती हैं जो काम करती हैं। अगर ये रेट इतना ऊपर चले जाता है और अभी इनकम जो है हम देख ही रहे हैं कि इनकम उतनी डबल हुई है और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से और जो प्राइसेज हैं वो ऑलरेडी हैं जो तकरीबन 11 से 12 टाइम्स ऊपर गए हैं, तो दो में से एक चीज ही होएगी, या तो प्राइसेज हैज टू कम डाउन या लोगों की इनकम हैज टू कम अप। दोनों में से एक चीज होएगी, या तो प्राइसेज नीचे आएंगे या फिर इनकम ऊपर आएगी। तो अगर कोई ऐसी चीज आती है तो दैट विल बी अनदर, मतलब जैसे कह लो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन इस इनकम के साथ। अब आप एक चीज देखा जाए, इनकम आपको लगता है कि इतनी जल्दी लोगों के ऊपर आएगी? विच इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा तो होने वाला नहीं कि रातों रात कोई इंडस्ट्री या कोई नए वेंचर्स जहाँ पे हो जाए कि लोगों की इनकम बढ़ जाए, जहाँ मतलब कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाएं। उस केस में क्या होएगा, इधर प्राइसेस नीचे आएंगे और लोग जा घर छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो इनकम है आई डोंट थिंक सो कि इस इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट करेगी। राइट प्रवीण जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। बट अभी जो हम न्यूज आ रही है मार्केट में आजकल, तो इन्फ्लेशन भी डाउन हो गई है और इंटरेस्ट रेट भी डाउन होने वाले हैं, और हमारे जो भी बायर्स और सेलर्स रुके हुए हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, ये बेस्ट टाइम है मार्केट में आने के लिए, और बिकॉज इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट आने वाली है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, बट हम आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। B&K proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024.
at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. My name is Taimur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। BMK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। Thank you. I think she says and double that.
Thank you. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver बूंदे भी तो आए नहीं बाज आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे। और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जैसे कम होती जा रही है, तो प्रवीण जी जो इन्फ्लेशन कंट्री की कम हो रही है और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव न्यूज भी हमने देखी मार्केट में, तो इसका क्या इम्पैक्ट हाउसिंग मार्केट पे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? देखो जतिन, ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन कम हो रही है विच इज़ वेरी गुड, अच्छी बात है, और ऑब्वियसली इससे इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा। मतलब सारे इंडिकेटर्स हैं वो यही हैं कि इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा। बट यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जानने के लिए कि इंटरेस्ट रेट तो नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट के साथ साथ जो मेन चीज़ है इंटरेस्ट के साथ कि मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने से मेरे को ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कि प्राइसेज बहुत ऊपर चले जाएंगे। यस, इंटरेस्ट नीचे आने से मार्केट में एक्टिविटी है वो ज़रूर बढ़ेगी। जो नंबर ऑफ सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आया था वो नंबर ऑफ सेल्स इंप्रूव होएंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा कि वो बाइंग सेलिंग शुरू करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी बाय कर रहा है वो थोड़ा डर डर के बाय कर रहा है, कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो बहुत ही डर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो सेल कर रहा है वो भी काफ़ी डर के सेलिंग कर रहा है। उनके दिमाग में भी है पता नहीं प्रॉपर्टी बिकेगी या नहीं बिकेगी, हमें प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, हम इसको बेच के आगे अप साइज या डाउन साइज है वो चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। डर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि प्राइस में मुझे कोई आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बहुत बड़ा फर्क नजर है जो वो नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिविटी है मार्केट में वो मुझे बढ़ने का जो है वो चीज मुझे नजर आ रही है। थैंक यू प्रवीण जी। प्रवीण जी, हमारे व्यूअर ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, मेरे से रुका नहीं जा रहा आपसे पूछने के लिए। हाँ जी। हमारे व्यूअर कहते हैं कि आपकी कंपनी टीम अरोरा ये तो कॉस्टको ऑफ रियल एस्टेट बन गई है कि आप इतनी सारी लिस्टिंग्स लेके आ रहे हैं, इसके बारे में आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगे? देखो जतिन, ये चीज है बिल्कुल मुझे पता चला था, आपने बताया था कि किसी ने कोई ऐसा कमेंट दिया है हमें। हाँ जी। कि उसमें देखो ये चीज है, हम हर तरह के मतलब जैसे कह लो क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, चाहे कोई फर्स्ट टाइम बायर है या कोई फर्स्ट टाइम सेलर है, कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। हम छोटी प्रॉपर्टीज भी सेल करते हैं, बड़ी भी, सेकंड टाइम बायर, थर्ड टाइम बायर, प्री कंस्ट्रक्शन का भी हमारा सेगमेंट है, कमर्शियल का भी काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। कमर्शियल में बिजनेसेस की सेल करते हैं हम, यूनिट्स की, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की सेल करते हैं, उसके बिना लैंड डेवलपमेंट पे भी काफ़ी काम है हमारा, होटल्स की सेल भी है हमारी। तो आप कह सकते हो कि ये कॉस्टको की तरह ही है कि छोटी आइटम भी है और बड़ी आइटम भी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब सेगमेंट में हैं जिनको हम केटर करते हैं। और जो अच्छी बात है, जो मैं एक बात कहूँगा कि जो हमें अच्छी लग रही है अपनी टीम के बारे में जतिन, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो ये है कि हमारे पास हर एरिया में स्पेशलाइज्ड हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ काम करते हैं, इनफैक्ट मैं भूल गया, जो लीजेज के ऊपर हमारे एजेंट काम करते हैं वो सिर्फ लीजेज के ऊपर ही काम करते हैं। कमर्शियल लीजेज में कईयों की एक्सपर्टीज है, वो कमर्शियल लीजेज के ऊपर काम करते हैं। तो जो हमारी सर्विस है ना, मतलब जैसे वो कह लो कि जो क्लाइंट सर्विस है या कस्टमर सर्विस है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा अपने आप के ऊपर जैसे कह लो कि हम प्राउड महसूस करते हैं कि जो हमें फीडबैक मिलती है कि वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। और एक चीज़ ये भी है कि हम सिर्फ काम लेने तक ही मेहनत नहीं करते, काम लेने के बाद उसको पूरा करने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। पूरी टीम उसके ऊपर बड़ा मेहनत करती है, काम करती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारे पास क्योंकि वैरायटी बहुत होती है, और पहले हम ये चीज़ इतनी अपने व्यूअर्स के साथ इस टीवी के माध्यम से ज़्यादा शेयर नहीं करते थे, तो लोगों ने हमें कई बार बोला कि आप हमें अपनी ऑप्शंस भी बताया करें, ताकि हमें उनको देखने के बाद हमें आइडिया होता है कि ये कोई ऑप्शन हमारे लिए सूट करती है या नहीं सूट करती। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। और एक बात और है कि अभी जो मार्केट में बाइंग के लिए ऑप्शंस है, ऑप्शंस कई बहुत ही अच्छी ऑप्शंस हैं जो हम मार्केट में लेकर आते हैं। तो इसकी वजह से हम उन चीज़ों को अब मार्केट में थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ मतलब शेयर करना हमने शुरू किया है। आज भी जो है मैं कुछ थोड़ा मिक्स जो लिस्टिंग्स हैं उनके बारे में बताऊंगा जतिन। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, ये जो है
हमारे पास किचनर में एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है शवर्मा की, ये एक्टिवा एवेन्यू के ऊपर। हमारे टेक्नीशियन अगर इसकी पिक्चर दिखाते हैं तो ये जो है ये हमारे पास एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है शवर्मा की किचनर में। और इस बिजनेस की खासियत पता क्या है जतिन, कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है और साल की $1,00,000 की इसकी रिटर्न है इसकी। मतलब इट्स ए वेरी गुड बिजनेस। आज की डेट में जो शवर्मा है वो वैसे ही बहुत पॉपुलर हो रहा है, ये शवर्मा का जो बिजनेस है। तो अगर किचनर के एरिया में अगर हमारे कोई व्यूअर ऐसा कोई बिजनेस देख रहे हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जो दूसरी है हमारी वो है जी एल्समेयर रोड के ऊपर। एल्समेयर रोड के ऊपर हमारे पास एक ये जो बिजनेस है ये वाइल्ड विंग्स का बिजनेस है और इसकी भी जो रिटर्न है इसका 1 मिलियन से ऊपर का ग्रॉस रेवेन्यू है साल का। और ये एल्समेयर एवेन्यू के ऊपर है, स्कारबरो में, टोरंटो में ये पड़ता है। अगर कोई हमारे व्यूअर वाइल्ड विंग्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। मैं बड़े गिन चुन के थोड़ी थोड़ी चीज ही दिखा पाता हूं जतिन, क्योंकि हमारे पास अगर बिजनेस की सेल्स की लिस्टिंग्स की बात करें तो मेरा ख्याल हमारे पास 20 से ऊपर की लिस्टिंग्स हैं जो हम कैरी करते हैं, मतलब जो डिफरेंट तरह की कमर्शियल सेल्स की। इसके साथ जो मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा वो है हमारे पास 215 क्वीन स्ट्रीट के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 बेडरूम का 2 वाशरूम का यूनिट है और जो कि हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 525,000 का। और इसके में क्या है कि जतिन फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर्स इस चीज को बाय करना चाहते हैं। इससे बाद जो नेक्स्ट है जतिन हमारे पास वो 5 पाइन एवेन्यू। ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है और ये ब्रैम्पटन में है, सेमी डिटैच ड्रिंक वाटर और क्वीन के एरिया में, और इसकी बेसमेंट बनी हुई है। और ये जो सेमी डिटैच है 5 पाइन, ये फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो है जतिन मैं बताना चाहूंगा कि 35 रोजबर्ग, ये जो प्रॉपर्टी है ये कैम्ब्रिज में है प्रॉपर्टी, जो कि ब्रैम्पटन मिसिसागा मिल्टन से 30 से 40 मिनट की दूरी पे है। और ये जो प्रॉपर्टी है हमने लगाई है जो ब्रैम्पटन मिसिसागा में आपको टाउन हाउस का प्राइस है, ये उस प्राइस के ऊपर वहां पे प्रॉपर्टी लगाई गई है। और फुली डिटैच 4 बेडरूम का 2000 स्क्वायर फीट प्लस ये प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी स्टोनहैम वे के ऊपर। ये जो है ये मिसिसागा में सेमी डिटैच है और इसकी भी बेसमेंट बनी हुई है, जो फुली रेनोवेटेड सेमी डिटैच है जतिन ये, और फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही हमने एक जो प्रॉपर्टी लगाई है लवीनिया रोड के ऊपर, जो कि ब्रैम्पटन ईस्ट में है और ये टाउन हाउस है लवीनिया रोड के ऊपर। हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे लवीनिया रोड। और ये जो घर है ज़्यादा पुराना घर नहीं है और ये प्रॉपर्टी भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट जो है वो हमारी 82 फिनेगन सर्कल, जो कि ब्रैम्पटन में है। 82 फिनेगन सर्कल ये 2 स्टोरी टाउन हाउस है, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपने फिनेगन वाली। और ये जो है 2 स्टोरी टाउन हाउस है, इसके ऊपर इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। और नेक्स्ट है ये जो बोनी ब्रेस्ट ड्राइव, 56 बोनी ब्रेस्ट ड्राइव, ये प्रॉपर्टी सेमी डिटैच है। हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर दिखाते हैं बोनी ब्रेस्ट की। ये जो प्रॉपर्टी है ये डबल कार गराज का सेमी डिटैच है और डबल कार गराज के जो सेमी डिटैच है ज़्यादा नहीं होते। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जतिन कॉमोडोर की, आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। 6 कॉमोडोर एक फेरेट वैली के बहुत ही प्रेस्टिजियस नेबरहुड के अंदर सेमी डिटैच घर है विद लीगल फिनिश्ड बेसमेंट और 4 बेडरूम। मतलब ये घर हमने ऐसे प्राइस पे लगाया जिस प्राइस में बाकी लोगों ने टाउन हाउस लगा रखी है, ओनली फॉर $1 मिलियन विद लीगल फिनिश्ड बेसमेंट। आई थिंक हमारे टेक्नीशियन इसकी पिक्चर नहीं दिखा पाए, ये वाला। हाँ जी, ये जो है कॉमोडोर वाली प्रॉपर्टी मिलियन पे हमने इसको लिस्ट किया हुआ है। और कोई भी और हम इसको वीकेंड पे इस पे सैटरडे को ओपन हाउस भी लगा रहे हैं, तो कोई भी हमारे व्यूअर अगर देखना चाहें तो। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 14 हाइन स्ट्रीट। हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं हाइन स्ट्रीट के बारे में भी। 14 इसका भी आप जानकारी दीजिए। 14 हाइन स्ट्रीट एक नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के नेबरहुड के अंदर और लेस देन maybe 6 years old, ये एक टाउन हाउस है, एंड यूनिट टाउन हाउस, जिसके अंदर सेपरेट एंट्रेंस भी निकली हुई है और फिनिश्ड बेसमेंट है।
तो इस पे भी हम और बेसमेंट जतिन इसकी रेंटल है, बेसमेंट इस टाउन रेंटल बेसमेंट है इसकी, रेंटल बेसमेंट अपार्टमेंट है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है आपकी 380 ब्रिजडेल ड्राइव। प्रिंस जी अगर बताएं आप इसके बारे में। आप ही बता दें इसके बारे में, ब्रिजडेल के बारे में। 380 ब्रिजडेल ड्राइव प्रवीण जी, ब्रैम्पटन के नेबरहुड में 3 बेडरूम 2 बाथरूम डिटैच्ड घर है, डिटैच्ड 2 स्टोरी बेसमेंट बनी हुई है, इसकी भी बेसमेंट फिनिश्ड है। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं, ये जो सिंगल कार गराज का जो है ये डिटैच घर है, और जैसे आप देख रहे हैं बेसमेंट अपार्टमेंट इसकी बनी हुई है इस प्रॉपर्टी की। जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो है जी ट्रिब्यून ड्राइव पे। ट्रिब्यून ड्राइव पे अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं ये प्रॉपर्टी भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिंगल कार गराज का डिटैच घर है, 4 बेडरूम का। ये नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के एरिया में है। यहाँ पे हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन 27 लॉलर्ड वे, और ये जो प्रॉपर्टी है 27 लॉलर्ड वे, ये सेमी डिटैच है। जैसे आप देख रहे हैं कंटेम्परेरी लुक है, फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के एरिया में है ये वाली जो प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी इस वीकेंड पे एक दिन हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने जतिन वो है हमारी क्विंटन रिज के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फाइनेंशियल ड्राइव और अपने मिसिसागा रोड के पास ये वाला भी सेमी डिटैच है। और ये जो सेमी डिटैच है ये भी 4 बेडरूम का सेमी डिटैच है कि अगर आप इस लोकेशन पे 4 बेड का सेमी डिटैच देख रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हैमिल्टन वाली जतिन, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 147 पैलेज क्रेसेंट। 147 पैलेज क्रेसेंट एक हैमिल्टन के स्टोनी क्रीक एरिया में डबल कार गैराज डिटैच्ड घर है, बैकिंग ऑन टू रेवीन। इस घर में जो मेन खासियत है कि इस घर में रूम साइज इतने बड़े हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और जो रूम्स का व्यू है वो बिल्कुल रेवीन पे है। और इस घर में हर एक अपग्रेड आपको मिलेगा जो आप एक लग्जरी होम में देखना चाहते हैं। इस घर के ऊपर हम दोनों दिन वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं, सैटरडे और संडे 2 to 4 PM। तो कोई भी हमारे व्यूवर्स अगर इसको देखने आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और प्राइवेट शोइंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका प्राइस ओनली 1.2 मिलियन पे हमने लगाया, डबल कार डिटैच, जिसके ब्रैम्पटन में आपको डिटैच घर भी नहीं मिलता, उस प्राइस पे हमारे पास ये ऑप्शन। और आई थिंक इसका बेसमेंट भी जतिन बना हुआ है इस प्रॉपर्टी का। बेसमेंट भी फिनिश्ड, हां जी फिनिश्ड बेसमेंट, फिनिश्ड बेसमेंट है इसकी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है स्लिप रॉक के ऊपर। धीरज आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी प्रवीण जी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 42 स्लिप रॉक क्रेसेंट। ये ब्रैम्पटन के क्रेडिट वैली एरिया में जेम्स पॉटर और बॉनी ब्रेस के ऊपर हमने प्रॉपर्टी लगाई हुई है। इसका 40 फीट का फ्रंट है। इसका प्राइस हमने बड़ा अट्रैक्टिव लगाया है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे अच्छा पार्ट है इसमें 2 बेडरूम की बहुत ही स्पेशियस बेसमेंट बनी हुई है विच इज़ रेंटेबल। मतलब कि जो भी इस घर को बाय करना चाहेगा उसको एक अच्छी रेंटेबल इनकम इस घर से आ सकती है। और इसका प्राइस हमने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट में लगाया है, ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन। इसके ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं ये वीकेंड पे। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लगाई हुई है क्रेडिट वैली एरिया में ही 99 रॉयल वेस्ट ड्राइव। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। अगेन इस प्रॉपर्टी में फिर से एक 2 बेडरूम की बेसमेंट है जिसका मतलब कि एक अच्छा रेंट आ रहा है, रेंटेबल बेसमेंट है। जो भी इसको बाय करेगा उसको मतलब कि काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर और जो भी पेमेंट्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसका भी प्राइस हमने काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है 1.5 मिलियन। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 153 मैकलॉगलिन एवेन्यू, प्रवीण जी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है धीरज, ये हमारी प्रॉपर्टी है मिल्टन में। और मिल्टन में ये जो प्रॉपर्टी है इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी मेन फ्लोर के ऊपर एक फुल बेडरूम और फुल बाथरूम है। और अगर आपके एल्डरली पेरेंट्स वगैरह या घर में कोई एल्डरली हैं जिनको स्टेयर्स की प्रॉब्लम है वो इसके ऊपर रह सकते हैं मेन फ्लोर पे। और दूसरी खासियत है कि सेकंड फ्लोर के ऊपर भी बेडरूम्स हैं तो आपको अपनी प्राइवेसी भी मिलती है। और तीसरी खासियत है इस प्रॉपर्टी के लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट भी बनी हुई है जो कि ऑलरेडी रेंटेड है और आपके लिए अच्छा इनकम का सोर्स है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जतिन हमारी मॉन्कटन के ऊपर। ये जो मॉन्कटन वाली प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी हमारी डिटैच प्रॉपर्टी है और इसकी भी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। इस प्रॉपर्टी अगर इसके
इसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं, ये ब्रैम्पटन में बॉनी ब्रैस के एरिया में है। और फुलर वाली प्रॉपर्टी के बारे में अगर धीरज आप जानकारी दें आगे। सो अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 20 फुलर स्ट्रीट ब्रैम्पटन। सो ये एक बड़ा घर है 3000 स्क्वायर फीट का, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस घर में जो है, ये घर लेस देन 1 ईयर ओल्ड, बिल्कुल नया घर है, और इसको हमने बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे लगाया है। 1.6 बिलियन के ऊपर हमने लगाया है, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड संडे को हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, धीरज हमारे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि हम इतनी लिस्टिंग्स के बारे में आज बता रहे हैं, हम जो कॉस्टको की बात कही है ना, हमारे पास इन्वेंट्री है ही काफी आजकल, और ये जो है सारी अच्छी इन्वेंट्री है जो कि आप लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट कोई ना कोई फिल जरूर करेगी हमारी कोई जो प्रॉपर्टी है। इन्वेंट्री भी होलसेल और प्राइस भी होलसेल है। प्राइस भी बिल्कुल आपकी बात सही है। तो नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी क्वीन मैरी के ऊपर है। ये भी डिटैच प्रॉपर्टी है, जैसे आप इसका एलिवेशन देख रहे हैं, स्टोन और ब्रिक का एलिवेशन है, और ये जो है नया नेबरहुड है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में जो है, और यहाँ पे हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्ट विलियम की, जतिन इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए जरा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी 24 फोर्ट विलियम्स ब्रैम्पटन में। ये क्रेडिट वैली के क्वीन एंड मिसिसागा इंटरसेक्शन पे एक प्रॉपर्टी है। बड़ा लॉट है, ऑलमोस्ट 60 फीट का लॉट है, 4 बेडरूम का घर है, और इसका प्राइस भी हमने काफ़ी अट्रैक्टिव लगाया है 1.75। इसके ऊपर भी हम सैटरडे एंड संडे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जतिन, वो है रिगली कोर्ट पे। रिगली कोर्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कितना ग्रीन स्पेस है इसके पीछे, जैसे ये पूरा कंजर्वेशन एरिया है, कोर्ट लोकेशन है, और इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है जतिन। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी ओल्ड चर्च रोड पे। अगर आप मतलब कैलेडन में कोई लैंड के साथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। 3 एकड़ प्लस इसमें लैंड है, और ये जो प्रॉपर्टी है कैलेडन में है, यहाँ पे भी हम ओपन हाउस लगा रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 17 मॉन्टकम बुलेवर्ड, और ये जो प्रॉपर्टी है इसकी भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। ये वुड ब्रिज में वलोर विलेज में ये प्रॉपर्टी है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका भी प्रीमियम लॉट है। और ये प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं तो प्राइवेट व्यूइंग हमारे साथ बुक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है होए क्रेसेंट ओकविल में। ये होए क्रेसेंट जो ओकविल वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी 4000 स्क्वायर फीट प्लस प्रॉपर्टी है विद फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट। ये प्रॉपर्टी के बारे में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी हॉल्टन में है 15 साइड रोड के ऊपर। ये जो प्रॉपर्टी जैसे आप देख रहे हैं स्टेट प्रॉपर्टी है, इसका भी जो है इसके साथ लैंड है, 3 एकड़ के करीब लैंड है इसके साथ। और ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, अगर आप कोई लैंड वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब लास्ट में बस 2-3 प्रॉपर्टीज और है जतिन जो हमारे पास हैं। एक जो प्रॉपर्टी है हमारे पास आई थिंक ये लास्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी हेरिटेज रोड के ऊपर। यस, ये जो प्रॉपर्टी है पुशलिंक में है, जो कि 401 के बिल्कुल ऊपर है अपने गोल्फ के एरिया में। और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे काफी फेमस हमारे मतलब वो रहते हैं सिंगर जस्टिन बीवर, उनके नेबरहुड में है ये प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है 5000 स्क्वायर फीट प्लस प्रॉपर्टी है, पुशलिंक लेक के ऊपर ये बनी हुई है। मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि एक बार हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस प्रॉपर्टी की पिक्चर्स और वीडियो जरूर देखें, आपको पता चलेगा कि जो स्टेट प्रॉपर्टी है कितनी अच्छी है अगर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो जतिन आज हमने बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स के बारे में अपने व्यूअर्स को जानकारी दी। हालांकि हमारे पास इसके बिना और भी काफ़ी कमर्शियल की और भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, और मैं ये कहूँगा कि सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं टीम अरोड़ा के ऊपर, तो वहाँ पे आपको हमारी सारी इन्वेंट्री मिल सकती है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी लिस्टिंग हमारी देखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए काफ़ी अच्छी मतलब ऑप्शन वर्कआउट आपको करके देंगे। आप हमारे साथ 10 मिनट मीटिंग कीजिए, आप जहां हमें कॉल कर लीजिए। हमारी कोई भी लिस्टिंग अगर आपको अच्छी लगेगी, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी, अगर आपके घर की कोई सेल का पार्ट होगा या आपको कहीं
फाइनेंसिंग वगैरह में कोई हेल्प की जरूरत होगी, हमारे साथ बहुत अच्छे मॉर्गेज प्रोफेशनल्स काम करते हैं। हम हर तरह की आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपको आपका ड्रीम हाउस दिलाने के लिए। थैंक यू प्रवीण जी। जैसे ही प्रवीण जी ने कहा कि किसी भी तरह की रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे है 4169108923। अब हो गया है वक्त शो खत्म करने का। मैं जाते जाते बस धन्यवाद करना चाहता हूँ धीरज सिंघी जी का और प्रवीण जी का, जिन्होंने हमारे साथ आज शो में आपके साथ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी। और आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं फ्राइडे, सेम टाइम सेम जगह, आवाज टीवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव विद टीम अरोरा।